हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार आपने किया था जनरल करेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के करेक्टर आपने किए थे। आज अपने करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनकी राय है, परंतु जो मेन क्लासिफिकेशन यानी जो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है वो बीएम हॉनिंगबर्ग और उसके साथियों के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम नीडोस्पोरा एंड सब फाइलम सीलियोफोरा। इस तरह से जो प्रोटोजोआ है उसको 4 अलग अलग सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो अपने पहले लेते हैं सब फाइलम। ये पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है। इसमें सब फाइलम को जो है वायलेट कलर से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से सुपर क्लास है और जो ब्लू कलर है ये क्लासेस दिखाई गई है इसकी। तो सबसे पहले अपने लेते हैं सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लैजिला, सूडोपोडिया या दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है। न्यूक्लियस है एक ही प्रकार का होता है। बॉडी पेलिकल के द्वारा कवर्ड होगी। इस तरह की इसमें कुछ विशेषताएं हैं। यह जो सब फाइलम 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास फर्स्ट जो है मेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास सेकंड ओपेलिनेटा और थर्ड जो है सार्कोडिना। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला होते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक यानी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले होते हैं। बॉडी के चारों ओर पेलिकल पाई जाती है। इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। इनकी जो न्यूट्रिशन है कि इनमें ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरह के यानी अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और कुछ जंतुओं के समान दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। इस न्यूट्रिशन के आधार पर ही इनको 2 क्लासेस में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन होलोफाइटिक यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें 1 या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनका जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च या पैरामाइलोन बॉडी के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, नोक्टिलुका आदि जो है इसके एग्जाम्पल हैं। क्लास जूमेस्टिकोफोरा, जूमेस्टिकोफोरा के अंदर क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक और सेप्रोजोइक यानी प्राणियों के समान या सेप्रोजोइक की जो सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन पोषण के लिए, या पैरासिटिक कि दूसरे जंतुओं पे पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक हो सकता है, सेप्रोजोइक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एग्जाम्पल इसका है लिस्मेनिया, ट्रिपेनोजोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास आदि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुपर क्लास ओपेलिनेटा,
एंटायर बॉडी कवर्ड बाय सीलिया लाइक फ्लैजिला, यानी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई जो है दो या दो से अधिक होते हैं, परंतु न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक यानी एक ही आकृति के होते हैं। जनरली ये एम्फीबियंस में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और बाय सिनगेमी। इसमें केवल एक ही ऑर्डर पाया जाता है, ओपेलिनिडा। इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना। तीसरा है सुपर क्लास सार्कोडिना। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में होते हैं। सूडोपोडिया इनको भोजन पकड़ने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए भी, पोषण के लिए करने में सहायता करते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग, परंतु कुछ पैरासाइट भी होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक और सैप्रोजोइक, कि जो सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड हो सकते हैं या होलोजोइक हो सकते हैं। कुछ एक जो है वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। तीसरी सुपर क्लास सार्कोडिना। फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, परंतु जो मेराइन फॉर्म है उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अभाव होता है। एनसिस्टमेंट अनफेवरेबल कंडीशन से निजात पाने के लिए या उससे बचने के लिए इनमें एनसिस्टमेंट पाया जाता है, यानी बॉडी चारों ओर से एक सिस्ट के द्वारा कवर हो जाती है। ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है इसे, यानी सुपर क्लास सार्कोडिना को 3 क्लास में बांटा गया है। क्लास राइजोपोडा, क्लास एक्टिनोपोडा, क्लास पायरोप्लाज्मिडा। तो क्लास पहले राइजोपोडा। इसमें सूडोपोडिया जो होते हैं वो लोबोपोडिया या फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया के रूप में होते हैं। ये लोबोपोडिया यानी लोब लाइक या फिलामेंट लाइक या रेटिकुल यानी एक जाल के समान। बॉडी इनकी जनरली नेक्ड होती है, यानी पेलिकल का अभाव होता है। प्रोटोप्लाज्म आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल इसका है एमीबा, एंट अमीबा, ये इसके राइजोपोडिया के एग्जाम्पल है। सेकंड क्लास है एक्टिनोपोडा। सूडोपोडिया, इनमें डेलिकेट फॉर्म एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया, यानी जाल के समान रचना बना रहते हैं। दीज आर राउंड एंड फ्लैट ऑन फ्लोट्स ऑन वाटर। ये गोल आकृति के होते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बॉडी नेक्ड हो सकती है या एनक्लोज्ड विद काइटिन और सिलिका सेल, कि नेक्ड भी हो सकती है या काइटिन की परत के द्वारा या सिलिका सेल के द्वारा ढकी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल में कई दिए हुए हैं। एक्टिनोफाइन्स, कैंथोमेट्रा, क्लेथ्रुलिना, ये इसके एग्जाम्पल दिए गए। तीसरा है क्लास फाइरोफेस्मिडा। जनरली ये वर्टिब्रेट्स में ब्लड के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनमें सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होती है। लोकोमोशन ग्लाइडिंग लोकोमोशन पाया जाता है। एग्जाम्पल इनका है थिलेरिया, आवेसिया, ये इनके एग्जाम्पल है। दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं।
ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट यानी सभी के सभी एंडोपैरासाइट होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव पेलिकल, पेलिकल पाई जाती है बॉडी पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो गैमीट्स, यानी दो तरह के गैमीट्स होते हैं, उन गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टीलियोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। क्लास टीलियोस्पोरिया, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक यानी इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही होस्ट में पूरी होती है, इसे मोनोजेनेटिक। और अगर दो होस्ट में, अलग अलग दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो तो ये डाइजेनेटिक कहलाते हैं। तो ये मोनोजेनेटिक हो सकते हैं, डाइजेनेटिक हो सकते हैं। स्पोर बनते हैं इनमें। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, ग्लाइडिंग लोकोमोशन होता है। एग्जाम्पल है इनका मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, ये इनके मेन एग्जाम्पल है। दूसरा क्लास है टैक्सोप्लाज्मिया। ये पैरासिटिक ह्यूमंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल इनका सार्कोसिस्टिस, टैक्सोप्लाज्मा, ये इनके एग्जाम्पल है। सबफाइलम थर्ड नीडोस्पोरा, ये सभी पैरासाइट होते हैं। स्पोर विद पोलर फिलामेंट, कि इनमें एक पोल की ओर फिलामेंट पाया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में स्पोर फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, कि बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसो और एनाइसो गैमीट्स के द्वारा, एक समान या अलग अलग गैमीट्स के द्वारा होता है। इसकी 2 क्लास, इस सबफाइलम को 2 क्लास में बांटा गया है, मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। क्लास मिक्सोस्पोरिडिया, स्पोर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कई न्यूक्लियाई से बने होते हैं। गैमीट्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे वल्वुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें मिक्सोस्पोरिडा, एक्टिनोमिक्सिडिया, हेलिकोस्पोरिडा ऑर्डर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है मिक्सिडियम, लेप्टोथेका, हेलिकोस्पोरिडियम, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। क्लास सेकंड माइक्रोस्पोरिडिया, स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और एक न्यूक्लियस से ही बनते हैं। स्पोर्स में भी विद और विदाउट पोलर कैप्सूल, इनमें पोलर कैप्सूल हो भी सकता है और बिना पोलर कैप्सूल के भी हो सकते हैं। ये इंसेक्ट और फिशेस के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इसमें केवल एक ऑर्डर पाया जाता है इसका, माइक्रोस्पोरिडिया। एग्जाम्पल इसका है कैडोस्पोरा, नोजेमा, ये इसके एग्जाम्पल। सबफाइलम सिलियोफोरा, लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया होते हैं, बॉडी सीलिया के द्वारा ढकी रहती है। पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल के चारों ओर सीलिया होते हैं। इनको, इनकी जो क्लास सीलिएटा है उसके अंदर रखा गया है सभी को। माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस 2 तरह का होता है, एक छोटा जिसको माइक्रोन्यूक्लियस और बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस होता है। सीलिएट्स 1 और मोर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट, सीलिएट्स जो होते हैं उनमें एक या एक से अधिक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में दोनों तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल जिसका पैरामीशियम, वोटिसेला है,
नेक्टोथेरस है, ये इसके एग्जाम्पल है सीडियोफोरा के। तो ये क्लासिफिकेशन इसका प्रोटोजोआ का, कि इसको अलग अलग जो सब फाइलम, सुपर क्लास और क्लास में इस तरह से डिवाइड किया गया है। थैंक्स, आज के लिए इतना।